दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके, कोई जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन, कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौए को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है,
वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है। और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, और उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है। लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है। उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर।
चोर, जुआरी, बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो, वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते, तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते, ऐसे भी देखे हैं हमने। झूठ बोलने लगेंगे, उनकी टांगे कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं। पर आदमी नहीं करवाना चाहते, मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो। क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है, वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है।
सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं।
आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं, तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे। या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले। हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, नाम का सुमरन करोगे, सेवा करते रहोगे, परहित परमार्थ में तन मन धन से लगे रहोगे, तो यकीनन यकीनन आपके तो मौसम बहार ही रहेगा, यहां भी और अगले जहान में भी। किसी के पतझड़ आए तो आए, क्या करें उसके कर्म, पर जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता, उसके तो बहारें ही छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा होगा, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे। पर कावां दे आके टगे नहीं मरदे। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी, मालिक की अच्छी नजरी सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए, नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता है आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निज धाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना का कर सको, और सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुने बिना आदमी काबू में नहीं रहता, उसका मन काबू नहीं रहता, इंद्रियां काबू नहीं रहती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बनी बनाई भक्ति को गुल करने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ। आपके चेहरे पे थोड़ा नूर आता है भक्ति का, जब आपके प्यार का सुरूर आप पे छाने लगता है, तब तक कोई ना कोई ऐसा संग आप कर बैठते हैं जो आपकी उस भक्ति के रंग को फीका कर देता है, और सत्संग में बैठे बैठे नींद में खो जाते हैं आप। कहां मस्ती मानने वाले, कहां नजारे लेने वाले हर शब्द के। क्यों आप डुला देते हो सब कुछ, थोड़ी सी देर में करी कराई भक्ति को खत्म करवा लेते हो। इसलिए किसी की सुनो ना, सुननी है
गुरु पीर फकीर की सुनो, वो आपका कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी बात आपको कड़वी लग सकती है, कई बार हजम नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो बदहजमी भी जन्मों जन्मों की बदहजमी को खत्म कर देती है। कई ऐसे होते हैं थोड़ी तकरार करने के बाद मान लेते हैं, लड़ते रहेंगे, नहीं पिताजी ने ऐसा मुझे कहा, उसको कहा, फलां को कहा, लास्ट में कर करा के कहते नहीं कहा तो सही ना, वो भी बच जाते हैं, उनको भी खुशियां मिल ही जाती हैं। और कई होते हैं कि पहली बार में ही मान जाते कि हाँ भाई जो पीर मेरा कह रहा है वो झूठ कह ही नहीं सकता, गलत कह ही नहीं सकता, मेरे में लाख कमी हो सकती है पर उसमें कमी हो नहीं सकती। उनका दायरा फिर खुशियों का बहुत बड़ा हो जाता है। अब दायरा आपके हाथ में है, आपने कितना बनाया हुआ है। और कई ऐसे होते हैं कि सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, यार ये मुझे कहा, क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। वो आप खड़ गया नहीं बन जाते, खुद को नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान देके आप तो बिगड़े, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि मैं तो डूब रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खुद का मन बिगड़ा होता है और साथ वाले का भी बिगाड़ देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसी जननी पे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है। आपका फर्ज, आप भक्त बन गए तो दूसरों को भक्ति से जोड़ो। पता नहीं कब आपके भाग्य उदय हो जाएं और कब आप खुशियों से माला माल हो जाएं। पर अगर एक को भी तोड़ने की आपने कोशिश की तो आपके परिवार तक, कुलों तक वो बात जाएगी। क्योंकि एक मां से उसके बेटे को बिछोड़ देना, एक गऊ को पेड़ा देके जल्लाद को सौंप देना, इसके बराबर होता है किसी भक्ति करने वाले को मालिक से तोड़ देना। बेइंतहा पाप, बेइंतहा पाप। इसलिए भक्तजनों जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने का तो सोचो भी ना, क्योंकि किसी को भी तोड़ना अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत से महापाप होता है। और वो खुद भोगता है, उसके परिवारजन भोगते हैं। अगर सतगुरु मौला की उपमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अल्लाह राम की निंदा ना करो। अगर किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हो तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्य है, महादानों का महादान है। पर अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी को तोड़ो ना, वरना सबसे बड़े गुनाहगार आप बन जाओगे और जिंदगी से चैन, अमन, शांति, खुशियां सब चली जाएंगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप भक्ति इबादत से मन जोड़ के रखा करो, मन से लड़ा करो। जब भी मन आपे हावी हो उस पे लानत डाला करो। रख वर्ज जरा इना अखियां नू, बिना सतगुरु दूजा तकना नहीं। ये परम पिता जी ने शब्द लिखा है। तो बहुत सत्संगी हैं जो इस पे अमल करते हैं कि वो अपनी आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के अलावा किसी और को वो दर्जा देते ही नहीं। लेकिन कई होते हैं लंपट मास्टर, उनका काम होता है सतगुरु के सामने भी जी हजूरिया, और जब दांव लगे तो बुरे काम भी करते रहना। जब पीर फकीर सामने तो ऐसा लगता है ये तो भक्त बिल्कुल अभी पैदा हुआ है भाई, ये तो पाक साफ है। और जैसे ही गुरु पीर फकीर नहीं साइड में चले गए, फिर देखने वाला होता है उसकी निगाह कैसे नाचती है, किस किस में क्या क्या टोहती है, क्या क्या देखती है। करी कराई भक्ति यहीं करी और यहीं लुटा के खाली हाथ वापस चले जाते, सिर्फ मन माया के अधीन होके, काम वासना की वजह से, क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो हे भक्तजनों, मालिक के प्यारे, ये फर्ज है हमारा आपको समझाना। भक्ति में आके बैठते हो, मालिक की याद में आके बैठते हो,
भक्ति से बेइंतहा नजारे आपको मिलने वाले होते हैं, पर सत्संग समाप्त होते ही गलत भावना, गलत निगाह, गलत सोच, गलत फोन, गलत चीजें करनी शुरू ना कर दिया करो, वरना यहीं भक्ति करी और यहीं बर्बाद करके आप चले जाते हो। क्यों? अरे ये भक्ति पहले जब लोग करते थे, जो आपको घंटे डेढ़ घंटे में नसीब हो जाती है, उनको 100 साल में नसीब होती थी, सैकड़ों साल लग जाते थे। पर उनके गवाने में टाइम लगता था, आपके गवाने में टाइम नहीं। अगर 100 साल की, सैकड़ों साल की भक्ति 1.5 घंटे में बन सकती है, तो फिर गवाने में भी कलयुग की स्पीड तेज है। 5 मिनट में इसे आप गवा भी सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, हां आपके अंदर बुरे विचार आ गए, बुरी सोच आ गई, गलत भावना आ गई, कुछ नहीं होता, 5 मिनट सिमरण करो, ठीक हो गए। लेकिन उन विचारों पे अगर अमल कर लिया, अगर आपने वैसा कर्म कर लिया, बुरा गुनाह कर लिया, तो फिर भक्ति गई सब सवा राख हो गई। क्यों करते हो आप ऐसा? यही आज हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु ने ख्याल दिया कि अपने उन बच्चों को संभालें जो पता नहीं कब से भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा सा अहंकार, जरा सा घमंड, जरा सा काम करके आप फूले नहीं समाते। अल्लाह वाहिगुरु का देखो यार, इस धरती पे अगर बात करें, ऐसी सैकड़ों धरतियां हैं, इस धरती पे देखें फूल, पत्तियां, वनस्पति, अरबों तो उसने डिजाइन बनाए हैं, अरबों उसने खुशबू भरी है, और करोड़ों तरह के उसने मिट्टी को रंग दिया है, पानी को जगह जगह बांध दिया है। आप अरबों में हो और हर के हाथों की अलग अलग लाइनें बना दी उसने, है ना कमाल? और उसने कभी आपने देखा भगवान को घमंड करते कि देखो मैंने भाई इतने प्रकृति बनाई है, मैंने सैकड़ों धरतियां बनाई हैं, एक दो सके भाइयों के हाथ के निशान आपस में नहीं मिलते, देखो मैंने क्या डिजाइन बनाया है ना कमाल? वो कभी भी मैं नहीं करता। और आप थोड़ा सा काम करके बटन टूटने लगते हैं आपके, मैं करने वाला, मैं ये, मैं वो। बस यार बकरे की तरह मैं ना कर। वो ज्यादा मैं करता है, कसाई को आवाज सुन जाती है, उसका गला जल्दी कटता है। इसलिए जो ज्यादा मैं करते रहते हैं, भक्ति के मार्ग में वो गिर जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते कि यार मेरा काम तो सतगुरु ने किया, मालिक ने किया, यार मैं कौन होता हूं। कभी एकांत में भी जिनको अहंकार नहीं आता, वो मालिक के अति प्यारे होते हैं, उन्हें बेइंतहा खुशियां कंटिन्यू मिलती रहती हैं। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है।
भीलनी 12 साल तड़पती रही। पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पड़के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है, जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय,
झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते, वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं, उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है, क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा? ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी डालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, माइक बेचारा क्या बोलेगा? तो वैसे ही एक फकीर होता, वो क्या बोलेगा? वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरन से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है? विचार तो आते जाते रहते हैं, अमल ना करो। बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो
तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं। पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा। सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं।